अमेरिका में क्राइम्स काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। चारों तरफ माफियाज का राज हुआ करता था और इन सभी माफियाज में से सबसे बड़ा माफिया था प्लाया। एक दिन किसी दूसरी गैंग से फाइट करते हुए उसने इस आदमी के बच्चे को जान से मार दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके बाद इस आदमी ने कई साल ट्रेनिंग करी और फिर चुन चुन के अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका के सारे गैंगस्टर्स को खत्म करने लग गया। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब ब्रायन नाम का एक आदमी अपने बेटे के साथ आंगन में खेल रहा था, लेकिन तभी दो गैंग्स आपस में फाइट करते हुए उसके घर के पास आई और बस इसी फाइट में ब्रायन के बेटे की जान चली गई। इससे ब्रायन को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो उन दोनों गैंग्स के पीछे लग गया। आपस में लड़ते हुए प्लाया की गैंग ने दूसरी गैंग को खत्म कर दिया। तभी मौके का फायदा उठाते हुए ब्रायन एक रॉड लेके दीवार के पास खड़ा हो गया और जैसे ही प्लाया की गाड़ी वहाँ से निकलने लगी, ब्रायन ने कांच पे रॉड मार के प्लाया की गाड़ी को क्रैश करवाने की कोशिश करी, लेकिन वो गुंडे उल्टा उसी के पीछे लग गए, जिनसे बचता हुआ वो उनकी गाड़ी के ऊपर कूदने लगता है। लेकिन इसी बीच प्लाया उसे गोली मार देता है, जिससे ब्रायन ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, पर प्लाया गाड़ी से नीचे उतर के उसकी गर्दन में भी शूट कर देता है। अब प्लाया को तो यही लगता है कि ये ब्रायन की जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके बाद उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। खैर, तो इसके बाद ब्रायन को हॉस्पिटल लाया जाता है और उसका इलाज चालू हो जाता है। ब्रायन की कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी और हॉस्पिटल में उसकी वाइफ साया भी आई थी। वो ब्रायन को लेके बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि बस कुछ ही पलों पहले उसने अपने बेटे को खो दिया। अब वो अपने हस्बैंड को नहीं खोना चाहती। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि ब्रायन अब खतरे से बाहर है। ये सुन के साया की जान में जान आती है। तभी वहाँ पे डेनिस नाम का एक डिटेक्टिव आता है जो कि ब्रायन से मिलने आया था, लेकिन ब्रायन अभी भी होश में नहीं होता। तो डेनिस वहाँ पे अपना कार्ड छोड़ के यहाँ से चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर साया के पास आके उसे बताते हैं कि ब्रायन को होश आ चुका है। साया जब उससे जाके मिलती है तो उसकी जान में जान आती है। अब ब्रायन का ट्रीटमेंट चालू हो गया था और जल्दी वो चलने फिरने लग जाता है, लेकिन जैसा कि प्लान ने उसके गले पे गोली मारी थी, तो इसी वजह से ब्रायन की आवाज हमेशा के लिए चली जाती है। अब ब्रायन बोल नहीं सकता। साया उसके बोलने के लिए एक मशीन लाती है, लेकिन ये सब ब्रायन को पसंद नहीं आता और वो मशीन को फेंक देता है। वो सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसे किसी भी तरीके से अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। इसी तरह समय बीतता है और ब्रायन फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन अभी भी वो काफी गुस्से में था। वो बस किसी भी तरीके से पूरे शहर से माफिया को खत्म कर देना चाहता था। अभी जाया उसे घर लेके आती है, लेकिन घर आते ही उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो अपने बच्चे के साथ आंगन में खेला करता था। यही सब याद करते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जिसके बाद वो घर के अंदर आता है और अंदर भी अपने बेटे के खिलौने देख के फूट फूट के रोने लगता है। जिसके बाद साया उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रायन बिल्कुल भी संभलना नहीं चाहता था। उसके अंदर अब बदले की आग दौड़ रही थी। इसके बाद ब्रायन उठता है और जाके देखता है न्यूज़पेपर, जिसपे उसके बेटे की डेथ की न्यूज छपी थी। ये देख के वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जाके शराब पीने लगता है। शराब पीते हुए वो शाया से अपने बेटे के बारे में बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि मैं एक एक करके सभी माफिया को खत्म कर दूंगा। अब साया उसकी ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अपने बेटे के बाद अब वो अपने पति को भी खो दे, लेकिन ब्रायन उसकी एक नहीं सुनता। अब अगले दिन साया चली जाती है जॉब पे और ब्रायन अभी भी घर पे बैठा हुआ अपने बेटे की याद में खोया हुआ था। वो जब आंगन में बैठता है तब भी उसे वही दिन याद आता है जब उसके बेटे की डेथ हुई थी। उस दिन वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था और इसी बीच गैंगस्टर्स ने आके उसे गोली मार दी। फिर वो अपने बच्चे के रूम में जाता है और रूम में मौजूद अपने बच्चे का सामान देख के उसे फिर से रोना आ जाता है, लेकिन अब बहुत हो चुका था। ब्रायन को समझ आ जाता है कि रोने का टाइम अब खत्म हो चुका है, अब समय आ चुका है रुलाने का। वो नीचे बेसमेंट में जाके सारी दारू की बोतलें हटाता है और इसके बाद उन सभी माफियाज को खत्म करने की तैयारी करने लगता है। इसी बीच उसे डेनिस का कार्ड दिखता है और वो चला जाता है डेनिस से मिलने उसके ऑफिस में, लेकिन यहाँ पे वो देख लेता है शहर के सभी गैंगस्टर्स की फोटोज। अब डेनिस तो यहाँ पे होता नहीं, तो मौके का फायदा उठा के वो सभी की तस्वीरें ले लेता है ताकि इन सभी को वो ठिकाने लगा पाए, और इनमें से एक फोटो प्लाया की भी होती है। सारी फोटोज लेके डेनिस के आने से पहले वो यहाँ से निकल जाता है और इसके बाद उन सभी गैंगस्टर्स के बारे में पता करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ वो अपनी फिजिकल स्किल्स पे भी काम करता है। वो हर दिन ट्रेनिंग करके अपनी स्ट्रेंथ
बढ़ा लेता है और साथ ही लड़ाई के कई पैतरे भी सीख जाता है। इसी दौरान वो गन चलाने में भी काफी अच्छा हो गया था। पहले उसके निशाने सही नहीं लगा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके निशाने अच्छे हो चुके हैं। साथ ही उसने एक सेकंड हैंड कार भी ले ली है और उसे मॉडिफाई कर दिया है। इसके अलावा उसने काफी तगड़े वेपन्स भी ले लिए हैं। मगर इस सबसे साया काफी ज्यादा तंग हो चुकी है। घर का सारा खर्चा वही उठा रही है और ब्रायन के खर्चों के चलते घर के बिल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ब्रायन ने साया से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसी वजह से परेशान होकर वो ब्रायन को छोड़ के चली जाती है और कहती है कि मैं अपनी माँ के साथ रहने जा रही हूँ। अब इससे ब्रायन काफी ज्यादा टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना काम नहीं रोकता। अब ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है और ब्रायन हर चीज में काफी अच्छा हो चुका है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, जो कि आगे जाके उसके काफी ज्यादा काम आने वाली है। अब धीरे धीरे वो सभी गैंगस्टर्स के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है और साथ ही पलाया को भी ढूंढ निकालता है। फिर एक दिन जब वो एक मॉल से बाहर निकल रहा था तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि बिल्कुल उसी के बेटे की तरह दिखता था। उसे देखते ही ब्रायन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। पर तभी वहाँ पे उस बच्चे की माँ आ जाती है और अपने बेटे को ब्रायन से छुड़ा के ले जाती है। फिर ब्रायन जब मॉल से बाहर निकलता है तो वहाँ पे उसे पलाया भी दिख जाता है जो कि बच्चों के साथ था। यहाँ पे ब्रायन का काफी ज्यादा दिल कर रहा था कि वो पलाया को यहीं पे खत्म कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चे थे। पर इसी दौरान उससे एक दूसरा गैंगस्टर टकरा जाता है और उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करके वहाँ से निकल जाता है। पर अब ब्रायन ने मूड बना लिया था कि वो इसी बंदे को अपना शिकार बनाने वाला है। तो रात होते ही वो उसके घर पे जाता है और उसे बेहोश करके अपने घर पे ले आता है, जिसके बाद वो उसे काफी देर टॉर्चर करता है और फिर उससे शहर के सभी गैंगस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने को कहता है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाते हुए वो आदमी ब्रायन पे अटैक कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। अब वो आदमी ब्रायन के ऊपर भारी तो पड़ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में अपनी स्किल्स का यूज करके ब्रायन उसे जान से मार देता है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब ब्रायन शहर से सभी गैंगस्टर्स को मिटाने वाला था। वो अपना बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है और सभी हथियार लेके अपनी गाड़ी में निकल जाता है। ये काम शुरू करने से पहले वो एक बार साया को देखने जाता है, जो कि अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी और अपने बेटे की ड्राइंग बना रही थी। उसे देखने के बाद ब्रायन आ जाता है अपने बेटे की कब्र पे। वो उसके लिए एक तोहफा लेके आया था। अपने बेटे की कब्र पे बैठ के ब्रायन एक आखिरी बार रोता है और इसके बाद निकल जाता है शहर से सभी गैंगस्टर्स का सफाया करने के लिए। फिर हम देखते हैं डेनिस को, जिसकी डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजे पे जाके देखता है तो बाहर वही आदमी पड़ा हुआ था जिसे ब्रायन ने किडनैप किया था। जी हाँ, उसने इसे मारा नहीं था बल्कि किडनैप करके रखा हुआ था। ब्रायन डेनिस के लिए एक नोट भी छोड़ के गया था, जिसके अंदर उसने यही लिखा था कि आज रात मैं सभी गैंगस्टर्स का सफाया करने वाला हूँ। साथ ही अंदर उसने एक फ्लैश ड्राइव छोड़ी थी जिसके अंदर शहर के सभी गैंगस्टर्स के खिलाफ सबूत थे, जो कि ब्रायन इतने टाइम से जमा कर रहा था। वहीं हम देखते हैं ब्रायन को, जो कि निकल चुका था गैंगस्टर्स का सफाया करने। रास्ते में उसे प्लाया के 2 गुंडे दिखते हैं जो कि एक कपल को लूट रहे थे। तो ब्रायन उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे एक बंदे की तो मौत हो जाती है, पर दूसरा बंदा उसके गाड़ी के ऊपर चिपक जाता है। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है उस बंदे को नीचे गिराने की, लेकिन वो ब्रायन को शूट करने वाला था, पर ब्रायन उल्टा उसी की गन से उसी को शूट कर देता है। इसके बाद वो कार से उतर के उल्टी करने लगता है, क्योंकि इससे पहले आज तक उसने किसी को नहीं मारा। फिर वो प्लाया के आदमी के सामने एक कागज फेंकता है, जिसे देख के उस आदमी को लगता है कि शायद इसमें ड्रग्स है। वो ये जाके प्लाया को देता है, लेकिन जब वो इसे खोलता है तो इसके अंदर मौजूद थी उसके दोनों आदमियों की उंगलियां। वहीं दूसरी तरफ एक जगह पे हम देखते हैं कि गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच फाइट हो रही है। यहाँ पे गैंगस्टर्स ने लगभग सभी पुलिस वालों को मार दिया होता है, बस एक लेडी बची थी जो कि कुछ ही देर में मरने वाली थी। उसे बचाने के लिए ब्रायन अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे पहुंच जाता है और गाड़ी से ड्रिफ्ट मारते हुए सभी गुंडों को उड़ाने लगता है। एक एक करके वो सभी लोगों को गाड़ी से और गोली से भूनता जा रहा था। एक्चुअली ये सभी भी प्लाया के ही आदमी थे और इनमें से एक बंदा वीडियो कॉल करके उसे दिखा रहा होता है कि ब्रायन कैसे उसके सभी लोगों को मारता जा रहा है। इसके बाद ब्रायन कार को उस पुलिस वाली के पास ले जाता है और उसे अंदर बैठने के लिए कहता है, पर इससे पहले कि वो लेडी अंदर बैठती, एक गुंडा उसे गोली मार के खत्म कर देता है। अब ब्रायन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक एक करके वो सभी गुंडों को जान से मार देता है। इसके साथ उसने उस गुंडे का फोन भी ले लिया था, जो कि प्लाया को वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखा रहा था। वो प्लाया के सामने ही उसे जान से मार देता है और प्लाया भी उसकी शक्ल देख के उसे पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जिसको मैंने गोली मारी थी। इसके बाद वो अपनी पूरी गैंग को ब्रायन के पीछे लगा देता है, लेकिन ब्रायन तो उल्टा उन्हीं सबको जान से मारने के लिए ढूंढ रहा था।
खैर अभी वो अपने बच्चे का खिलौना देख रहा था और इसी बीच उसके पीछे पलाया के गुंडे पड़ जाते हैं। वो अपनी कार के बेहतरीन मूव्स दिखाते हुए एक बंदे को तो मार देता है, लेकिन तभी कुछ और गुंडे भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो एडी चोटी का जोर लगा देते हैं ब्रायन को मारने के लिए, लेकिन ब्रायन उनके हाथ नहीं आता। जल्दी वो दो गाड़ियों को आपस में टकरा देता है, जिसके बाद वो सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन एक आदमी अभी भी बाइक से उसका पीछा कर रहा था और लगातार उस पर गोलियां बरसा रहा था, पर ब्रायन उसे पास आने देता है और वो बाइकर जैसे ही उसकी गाड़ी के पास जाके उसे गोली मारने लगता है, ब्रायन उसे पकड़ लेता है और ले जाके एक दीवार पे भिड़ा देता है, जिस वजह से उस बाइकर की भी मौत हो जाती है। अब पलाया को भी इस बारे में पता लग जाता है कि उसके ज्यादातर गुंडे मारे जा चुके हैं, तो वो अपने बचे हुए लोगों से कहता है कि जितने भी लोग जिंदा हो वापस से हेडक्वार्टर आ जाओ। अब ब्रायन के पास भी उस बंदे का फोन था, तो उसके पास भी ये मैसेज आ जाता है। अब मैसेज मिलते ही ब्रायन अपने हथियार तैयार करता है और एक बाइक को लेके सीधा उनके हेडक्वार्टर में घुस जाता है। वहां जाते ही वो उन पे फायरिंग करना चालू कर देता है और साथ ही अपनी बाइक को ब्लास्ट कर देता है। इससे काफी सारे लोगों की तो मौत हो गई थी, लेकिन अभी तो पूरी बिल्डिंग बाकी थी। ब्रायन एक एक करके सभी लोगों को मारता चला जाता है और इसी दौरान उसे भी गोलियां लग जाती है, मगर बुलेट प्रूफ वेस्ट के कारण उसे कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे ब्रायन सभी से फाइट करने में लगा हुआ था और वहां पलाया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था। इसके बाद ब्रायन एक जगह पे ट्रैप लगा देता है ताकि जो भी इसके ऊपर पैर रखे यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाए। फिर वो थोड़ा और आगे जाता है और यहाँ पे उसे मिल जाता है पलाया का सबसे बेहतरीन फाइटर लुइस और ब्रायन के बीच में फाइट होने लग जाती है और यहाँ पे लुइस ब्रायन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। ब्रायन काफी ज्यादा कोशिश करता है उसे नॉकआउट करने की, लेकिन लुइस उसके हर वार का बराबर जवाब दे रहा था। तभी दो लोग ब्रायन के लगाए ट्रैप के पास चले जाते हैं और यहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। इसी धमाके के चलते लुइस का ध्यान भटक जाता है और इसी का फायदा उठा के ब्रायन लुइस की गर्दन में चाकू मार देता है, पर लुइस इसे कमजोर नहीं पड़ता और ब्रायन पे अटैक करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे पे गोलियां चलाने लग जाते हैं और जल्दी ब्रायन उसके बिल्कुल पास आके उसकी खोपड़ी खोल देता है। अब तक यहाँ पे डेनिस भी आ चुका था। वो भी एक एक करके सभी लोगों को मार रहा होता है और ऐसे गुंडों को मारते हुए ब्रायन और डेनिस आमने सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डेनिस अपनी गन नीचे कर देता है, जिससे ब्रायन को पता चल जाता है कि वो उसी के साथ है। तब यहाँ पे पलाया की गर्लफ्रेंड आ जाती है और अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाती है। लेकिन जब वो रिलोड कर रही थी तभी मौके का फायदा उठा के ब्रायन उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस अपनी बंदूक को नीचे फेंक दो। पर वो ब्रायन की बात नहीं मानती और उसकी गन छीन के उल्टा उसी को गोली मार देती है। इसके बाद वो कुछ गोली डेनिस को भी मार देती है, तो कोई रास्ता ना होने की वजह से ब्रायन को उसे शूट करके खत्म करना पड़ता है। इसके बाद वो ऊपर पहुंच जाता है पलाया को ढूंढने के लिए, लेकिन पलाया उस पे अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, लेकिन बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से उसकी जान बच जाती है। पर अब पलाया उसे बस जान से मारने वाला होता है कि तभी पीछे से डेनिस आके उसे शूट कर देता है और फिर ब्रायन उस पे सवार हो जाता है और उसे बुरी तरह मार मार के खत्म कर देता है। इसके बाद वो खुद भी नीचे गिर जाता है और अपने बेटे के बारे में सोचने लगता है कि अगर आज वो जिंदा होता तो कैसा दिखता। बस यही सोचते सोचते उसकी भी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले उसने शहर के सारे माफिया का सफाया कर दिया। फिर कुछ दिन बाद हम साया को देखते हैं जो कि अपने बेटे और ब्रायन की ग्रेव पे आई होती है। यहाँ पे वो ब्रायन का लेटर पढ़ रही होती है जो कि ब्रायन मिशन पे जाने से पहले उसके लिए छोड़ के गया था। साया ब्रायन के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड होती है क्योंकि ना सिर्फ उसने अपने बेटे की मौत का बदला लिया बल्कि शहर से सारे बड़े बड़े माफियाज को खत्म कर दिया। इसके बाद साया यहाँ से चली जाती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और अगर आप भी आने वाले बेहतरीन वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा ऐसी किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड पीस आउट।